17 फरवरी 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आपको याद होगा 3 जनवरी को मैंने समर सीज़न के कुछ फूलों की पनीरी नर्सरी से लेकर आया था और उनको मैंने गमलों के अंदर शिफ्ट भी किया था और आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कैसे हम सेफली इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उनमें से मोस्टली हमारे पौधों की ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही है और कमाल की चल रही है, और कुछ को तो अभी फूल लगना भी शुरू हो गए हैं। तकरीबन 45 दिन इनको हुए हैं अभी मेरे पास, और ये फूलों पर आ गए हैं। सीजनल पौधे जल्दी ही फूलों पर आ जाते हैं और जल्दी ही मर भी जाते हैं, इसीलिए तो इनको सीजनल कहा जाता है। तकरीबन 5 से 6 महीने इनकी उम्र होती है। गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये पौधे मर जाएंगे। मतलब ये समर सीज़न के फूल नहीं थे, ये थे विंटर सीज़न के। विंटर सीज़न के फूल हम सर्दी शुरू होने से पहले लगाते हैं। सितंबर से अक्टूबर के महीने में उनके बीज लगा लेते हैं और वो फूलों पर आते हैं बाहर के दिनों में, जैसा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक इनकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी। सम टाइम लेट भी हो जाती है, जैसा कि अगस्त के महीने तक भी इनकी ग्रोथ चल सकती है। ये तो आपके शहर के क्लाइमेट के हिसाब से चलता है। तो 45 दिन के अंदर इनको फूल भी लग गए हैं। सेनानेरिया को देखिए जनाब, गुच्छों की सूरत में इनको बड़ लगे और बहुत सारे खिल भी गए। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल ये खिल रहा है। बहुत सारे पौधों को बिल्कुल इसी तरह गुच्छों की सूरत में कलियां लगी हुई हैं और फ्यूचर में ये खिलने भी वाली हैं। तकरीबन 1 हफ्ता और लगेगा। जैसा कि मैंने पहली ही वीडियो में कहा था आपको कि मार्च के महीने में ये सारे पौधे फूलों से भरे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च के महीने में ये वाकई ही में फूलों से भरे होंगे। हमें गमले देखने पर इतने नज़र नहीं आएंगे जितने फूल नज़र आएंगे, और वो दिन दूर नहीं है। सेनानेरिया की ग्रोथ भी चल रही है। खादों के ऊपर बिल्कुल आपने फोकस नहीं करना है। ये सीजनल पौधे हैं, अगर इनको खाद देंगे थोड़ा सा इनको बूस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सोचकर खाद नहीं डालनी कि आप खाद डालेंगे तो ही फूल लगेंगे, वरना इनको फूल नहीं लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फूल तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि ये सीजनल पौधे हैं। जब इनके हिसाब से अच्छा सा टेम्परेचर बन जाएगा, धूप मिलेगी, तो ये फूल देंगे। खादों से थोड़े से ज़्यादा फूल दे देंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं की। पिछले दिनों मैंने DAP खाद का इस्तेमाल किया था इस एक गमले के अंदर, लेकिन ये फूल DAP की वजह से नहीं खिला है। ये तो पहले से ही कलियां लगी हुई थी। अब ये पौधा धूप में पड़ा हुआ है, इस वजह से इनकी कलियां जल्दी खिल रही हैं और फूल भी खिल गए। तो सेनानेरिया जितने भी पौधे हमने शिफ्ट किए थे, सारों की ग्रोथ हो रही है, और डायंथस की ग्रोथ भी हो रही है। डायंथस को भी ये देखिए कलियाँ लगना शुरू हो गई हैं। जो ओपन टेरेस पर मैंने रखा हुआ है उनमें से कुछ फूल खिलना शुरू हो भी गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि इस टेरेस के ऊपर फुल डे की यहाँ पर धूप नहीं आती है, बल्कि तकरीबन 10 बजे की धूप आएगी और तकरीबन 1 बजे तक यहाँ पर धूप रहेगी, और उसके बाद में यहाँ पर शेडी एरिया बन जाएगा। यहाँ पर धूप पूरे दिन की रहती है, इसलिए ये जल्दी फूल खिल गए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर शेडी एरिया जल्दी ही बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हमें फूल देखने में फ़िलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहे। डायंथस के पौधे यहाँ पर भी लगे हुए हैं, ये देखिए। अभी इनकी कलियाँ बहुत छोटी हैं। फूलों वाले पौधों को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी, उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और जल्दी उनको फूल भी लगेंगे। डायमोर के पौधे हमारे काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। जैसा कि ये छोटा सा गमला है, 4 इंच का गमला आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर ये कली भी खिल गई है। बहुत जल्द ये कली खिल जाएगी और फूल का रूप ले लेगी। कुछ पौधे मैंने अपने टमाटर वाले पौधों के पीछे शिफ्ट किए हुए थे। यहाँ पर भी धूप आती है। यहाँ पर देखिए जनाब, डायमोर की ग्रोथ कितनी अच्छी है, और कलियाँ देखिए कितनी लंबी लंबी होकर ऊपर इनके फूल लगने वाले हैं। बहुत जल्द ये खिल जाएंगे। सारे पौधों के ऊपर इसी तरह कलियां लगी हुई हैं, और तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद ये खिल जाएंगी। कैलेंड्यूला की तो पिछले पार्ट में आपने देखा था, काफ़ी सारे फूल लगना शुरू हो गए थे पौधों को। तो अब ये पौधे और भी बड़े हो रहे हैं, और जो पौधा धूप में पड़ा हुआ है वहाँ पर उनको जल्दी ही फूल लग रहे हैं। दूसरे टेरेस के ऊपर अभी दिखाता हूँ आपको फूल लगे हुए। और पेटूनिया की ग्रोथ अभी बढ़ रही है। अभी इनको फूल नहीं लगे हैं। ये देखिए, ये पेटूनिया है। पौधे इतने ज़्यादा थे, गमले मेरे पास कम थे, इसलिए मैंने एक एक गमले के अंदर भी काफ़ी सारे पौधे लगा दिए, आप देख सकते हैं। लेकिन इन सभी की ग्रोथ होगी। बस ये है कि जितने ज़्यादा पौधे डेंसिटी में लगाए होंगे, फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको अभी तक फूल नहीं लगे हैं। पेंजी को फूल लग गया है, ये देखिए जनाब। पेंजी का फूल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एक खिल गया है और बहुत सारे खिलेंगे। ये देखिए, इसके अंदर से आई थिंक पर्पल रंग का फूल निकलेगा। लग रहा है जिस तरह नीले रंग का इसका फूल बनेगा। तो इनकी ग्रोथ ओवरऑल हो रही है। एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो रिज़ल्ट मैं मिट्टी के अंदर हासिल करता हूँ वो कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर या सॉफ्ट मीडिया के अंदर हासिल नहीं होता।
उसकी दो रीज़न है। एक तो हम नरम मीडिया को प्लास्टिक के गमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक के गमले के अंदर ये नीचे से काफ़ी देर तक गीला रहता है, जिसकी वजह से जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, पौधा आपका स्ट्रेस में रहता है। और दूसरी रीज़न कि कुदरती तौर पर सॉफ्ट मीडिया के अंदर फास्फोरस बहुत कम पाया जाता है और मिट्टी के अंदर कुदरत ने ही काफ़ी सारा फास्फोरस रख दिया है, जो कि जड़ों की ग्रोथ के लिए, पत्तों की ग्रोथ के लिए और फूलों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो सॉफ्ट मीडियम के अंदर जितने भी मैंने पौधे लगाए थे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, बस ठीक चल रही है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। जो मिट्टी के अंदर ग्रोथ है वो तो कमाल की है, आप देख सकते हैं। जो पौधे हमारे धूप में पड़े हुए हैं उनकी ग्रोथ तो कमाल की है। छोटी ही उम्र में, छोटी ही हाइट में उनको फूल भी लग गए हैं। कैलेंडुला को फूल तो बहुत जल्दी लग जाते हैं, लेकिन अगर उनको प्रॉपर तरीके की धूप मिलती है तो ही लगेंगे, अदरवाइज़ फूल नहीं लगेंगे। अगर लगे तो हो सकता है कल ही सूख जाए। लेकिन आप देख सकते हैं छोटे से गमले के अंदर, जो कि 4 इंच का गमला है, इसके अंदर पौधे की ग्रोथ हो रही है। एक पौधे की ग्रोथ रुक गई थी, वो पौधा मर रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि ऊपर वाली मिट्टी काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गई थी। जब ऊपर वाला सरफेस इनका ड्राई हो जाए, हरे रंग की काई आने लगे, तो समझ आइएगा पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ बराबर सही चलती रहे तो मिट्टी की गोडी करते रहेंगे तो पौधों की ग्रोथ चलती रहेगी। हल्की हल्की सी गोडी कर दें। ये मिट्टी के गमले हैं, मिट्टी के गमले के अंदर ओवर वाटरिंग का ख़तरा नहीं रहता है और वैसे भी ये पौधे धूप में पड़े हुए हैं, तो धूप लगने की वजह से पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, तो पौधों की ग्रोथ के ऊपर कोई बुरा असर उसका नहीं होता। ये देख सकते हैं मिट्टी किस तरह कॉम्पैक्ट हो रही है। गोडी से कभी भी बाज नहीं आना आपने। हर 3 से 4 या 5 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के बाद रूटीन में गोडी करते रहा करें, ताकि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहे, जड़ों की ग्रोथ भी होती रहे, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन भी जाती रहे। जब तक ऑक्सीजन पौधे की जड़ों को मिलती रहेगी तो पौधे की ग्रोथ भी चलती रहेगी, रुकेगी कभी नहीं। और ये देखिए जनाब, डायंथस की ग्रोथ, जो कि हमने थोड़े से बड़े ग्रो बैग, क्यारी टाइप ग्रो बैग है, इसके अंदर मिट्टी भर के बहुत सारे पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए थे। इनको कलियां लगने के बाद में अब फूल भी खिलने वाला है। तकरीबन 2 दिन के बाद ये फूल खिल जाएगा। मुझे ये रेड कलर का फूल लग रहा है, ये वाला पिंक कलर का लग रहा है। एनीवे, ये मिक्स कलर के फूलों की पनीरियाँ थी। गोडी से कभी भी बाज नहीं आना आपने। सैनेरिया की ग्रोथ यहाँ पर भी चल रही है। एक ही ग्रो बैग के अंदर बहुत सारे मैंने पौधे शिफ्ट किए हुए हैं, इसीलिए जल्दी ये फूलों पर नहीं आए। कलियाँ तो छोटी छोटी अब लग रही हैं, लेकिन जब डेंसिटी में आप पौधे लगाते हैं तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है या फिर बहुत स्लो हो जाती है, या फिर उनको फूल लगते हैं वो बहुत छोटे साइज़ के लगते हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके की ग्रोथ के लिए पौधे को इनफ स्पेस ज़रूर दिया करें। उम्मीद है आपके फूलों वाले पौधों की ग्रोथ भी ऐसी ही चल रही होगी। अब चलता हूँ, मार्च के महीने में अपडेट दूंगा कि कितने फूल लगे हुए हैं हमारे इन पौधों को। खुदा हाफिज़।